यस, ये रहा पीडीएफ, फोटो छोटा कर देते। अब इस पीडीएफ में ध्यान से सुन, देखो रिवीजन क्लास में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को लिसन करना है, सुनना है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो जो स्लाइड जो पीपीटी में लिखा है, अगर आप ध्यान से दें तो 3 टॉपिक का आज हम वेटेज करेंगे, और ये तीनों टॉपिक अपने आप में ये मान के चलिए कि ये तीनों टॉपिक यानी शॉर्टकट की लगभग लगभग 2 क्वेश्चन मान के चलिए, लगभग 2, और यहां से लगभग इन दोनों टॉपिक से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, यानी आज की क्लास लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आपको श्योर देने वाली है, श्योर 52 में से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा वेटेज है, लेकिन इनको बिल्कुल शॉर्ट ऑफ ब्रीथ में पढ़ने वाले, डिटेल में नहीं बताऊंगा किस रास्ते पर कैसे जाना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए, तो फर्स्ट में बात करते हैं शॉर्टकट कीज की। अगर शॉर्टकट कीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक तो फंक्शन कीज और कंट्रोल A to Z। अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे हाँ ये भी सही बात है, अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट की पढ़ाने बैठ गया ना तो सिर्फ फंक्शन की को ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल A to Z अगर बैठा तो कंट्रोल A to Z के साथ ही जाएंगे। रिवीजन का मतलब ही यही है कि चीजों को ब्रीफ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर हाईलाइट करते हुए हमें निकलना है, और साथ ही साथ में रिवीजन क्लास का एक उद्देश्य भी यही होता है कि आपने जो चीजें पढ़ी है उसका रिवाइज करना है, ठीक है ना। डिटेल तो पढ़ नहीं रहे हैं, और डिटेल अगर आपने पढ़ा नहीं है, यहीं पे पढ़नी है, तो काफी डिफिकल्टी होने वाली है आपके साथ, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आपने पढ़ा नहीं तो उसका सोर्स भी बताऊंगा कि कहां से पढ़ सकते हैं आप, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन कीज की, कंट्रोल A to Z की। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, ये तो आप 100% कंप्लीट पढ़नी है, कंप्लीट, जहां से भी पढ़ो, जो भी सोर्सेस हैं, अगर आपने ज्वाइन किया तो ये दोनों का पीडीएफ विद क्वेश्चन के मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो पहले पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन से ट्राई कर लेना, जिससे जो पढ़ा है ना उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये तो पीडीएफ के क्वेश्चन की बात हो गई, क्विज इसके बाद अपलोड होते हैं जैसा कि कल किया था। दूसरा है इनके बाद एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों की शॉर्टकट की भी जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि फंक्शन कीज जो है F1 से लेकर F12 तक इनका यूज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी होता है, विंडोज में भी होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड है, इनका यूज हर जगह होता है, और इनका यूज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी शॉर्टकट कीज है, अगर आपके पास टाइम है, सर मेरे पास टाइम है पढ़ सकता हूं, तो ये इन तीनों का भी आपको पढ़ना है। कहां से पढ़ोगे ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो स्टार्टिंग से पहले बात करते हैं फंक्शन कीज से। अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शन कीज जो है, ये फंक्शन कीज का पीडीएफ है दिस, ठीक है, ये फंक्शन कीज का पीडीएफ आपको आपके बैच में मिल जाएगा। अगर जो भी बैच है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में, रिवीजन नोट्स में मिल जाएगा, और आपका फुल है तो फुल में मिल जाएगा, जहां पर भी है वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे इस क्लास की आपको लिंक प्रोवाइड हो रही है कंप्लीट। चलिए, फंक्शन कीज की बात करें तो F1 से लेकर F12 तक कंप्लीट पढ़ना है, विथ मॉडिफायर की के साथ, यानी कंट्रोल के साथ भी, अल्ट के साथ भी, शिफ्ट के साथ भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन की का यूज हर मॉडिफाई की के साथ आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो उसका स्टैंडर्ड मतलब आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो होता है बिल्कुल बेसिक, फिर मॉडिफायर की, सारी नहीं जो आई हुई है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कंट्रोल के साथ किसके साथ नहीं पढ़ना, तो जितना इस पीडीएफ में लिखा उतना ही पढ़ लेना, बस सफिशियंट है। जैसे F1 का स्टैंडर्ड यूज है कि हेल्प लिख के लिख करते, हेल्प, जहां पर भी हेल्प होगी F1 का प्रेस करेंगे, सिंपल आंखें बंद करके आंसर लगा देना। हाँ, F2 के बहुत सारे यूजेस हैं, अलग अलग प्लेसेस अलग अलग यूज होता है। जैसे विंडोज में अगर बात करोगे किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए, अगर आप एक्सेल में बात करोगे तो कंटेंट, सेल का जो कंटेंट उसे एडिट करने के लिए, अगर आप वर्ड में बात करोगे कंट्रोल F2 के साथ तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है, अगर आप अल्ट F2 प्रेस कर देते एमएस एक्सेल में तो सेव एज हो जाता है,
अगर आप शिफ्ट F2 प्रेस कर देते एमएस एक्सेल में तो कमेंट बॉक्स ऐड हो जाता है। और हाँ, जिस भी शॉर्टकट की को आप पढ़ो उसके साथ प्रैक्टिकल जरूर चेकआउट करेंगे। लिखा है यहाँ पर एमएस एक्सेल में शिफ्ट F2 से कमेंट बॉक्स ऐड होता है, क्या रियल में होता है कि नहीं होता, एक बार चेक कर लो, प्रेस कर लो, तो ऑटोमेटिक ये चीज भी कंफर्म हो जाएगी आपके साथ। इसी प्रकार अगर F3 का मेन यूज है सर्च के लिए, मैं यहाँ पे डिटेल में मैं ब्रीफ टच करूंगा बस टॉपिक को, ठीक है। अगर F4 का मोस्टली क्लोजिंग के संबंध में आता है, ज्यादातर ये वाली शॉर्टकट की आप एग्जाम में पूछी जाती है अगर सिंपल पूछी जाए तो। लेकिन अगर एडवांस थोड़ी सी जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, जैसे कंट्रोल F4 पूछी जा सकती है, सिंगल F4 से एक्सेल में क्या होता है, वर्ड में क्या होता है, ये F4 से है। F5 का अलग अलग, जैसे मोस्टली अगर वेब पेज यूज करें तो आपका पेज रीलोड होगा, विंडोज यूज करें तो रिफ्रेश होगा, जो रिफ्रेश राइट क्लिक करते हैं वो मोस्टली केस में। F6 का यूज मोस्टली केस में मूवमेंट के लिए, यानी जब भी कर्सर का मूवमेंट कराना है F6 के जाओगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और F7 का चेकिंग, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फंक्शन कीज है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है F7, हमेशा चेकिंग के लिए होता है। लेकिन मॉडिफायर की के साथ भी इसकी यूज है, जैसे कंट्रोल F7 डिक्शनरी डिफाइन के लिए, शिफ्ट F7 थिसोरस के लिए, अल्ट F7 यानी मूव द कर्सर लास्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, अगर आपने वर्ड में कौन कौन से मिस स्पेल्ड वर्ड लिखे उन पर मूव करना है तो अल्ट F7 का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, F8 का यूज, एक तो सिलेक्शन और सेव मोड, दो यूज है स्टैंडर्ड, यानी F8 का सेव मोड में आपको वोटिंग करनी है तो आप यूज करोगे, और अगर आपको सिलेक्शन मोड एक्टिव करना है तो F8 का यूज किया जाता है। दो F8 के स्टैंडर्ड यूज हैं। नेक्स्ट है आपका अपडेट, ये हमेशा अपडेट के लिए यूज होता है F9 का। F10 का यूज हम करते हैं राइट क्लिक के लिए और ओपन ओपन मीनू बार के लिए, मीनू बार अगर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना है। और F11 का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक तो चार्ट है, दूसरा फुल स्क्रीन मोड अगर करना है तो F11 का यूज करते हैं। F2 to 12 भी ध्यान रखना है, इसके तो यूज और हर बार पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपको वोटिंग के समय वोट ऑप्शन लाना है तो F12 होगा, सेव एज फाइल करनी है तो आपका F12 होगा। बाकी और भी यूज हैं जो आपके लिखे हुए सामने। अब जैसे ये टॉपिक पढ़ लिया सर, F1 से लेकर F12 तक हमने कंप्लीट पढ़ ली। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस बिहाफ पर आते हैं, तो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पीडीएफ जब आप देखोगे तो वहां पर नेक्स्ट पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसी प्रकार आपके पीडीएफ में कंट्रोल A to Z, कंट्रोल A to Z भी यही है। जैसे कंट्रोल A का यूज क्या है, स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड यूज लिखे हैं मैंने। ए का यूज क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का यूज, और डी के मल्टीपल यूजेस हैं तो वो सारे लिख दिए यहाँ पर। अब बोलोगे सर हिंदी तो लिखी नहीं, इससे ज्यादा मतलब हिंदी, इसका हिंदी भी क्या लिखोगे आप, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी इंग्लिश से जो आप आराम से समझ सकते हैं। एफ ई का यूज, कंट्रोल ई का यूज, कंट्रोल एफ का यूज, कंट्रोल जी का यूज, कंट्रोल एच का यूज, सबके यूजेस लिखे हैं मैंने, और जिसके मल्टीपल यूजेस हैं वो सारे लिख दिए हैं सारे। जैसे कंट्रोल टी का यूज क्या है, कंट्रोल टी का यूज है हैंगिंग इंडेंट एमएस वर्ड में। एक्सेल में बात करोगे तो टेबल जो डायलॉग बॉक्स होता है वो क्रिएट होता है। पावर पॉइंट में बात करोगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। एक और शॉर्टकट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के कंट्रोल शिफ्ट एफ, नया टैब इंसर्ट होता है वेब ब्राउजर में, और टास्क बार भी होता है विंडोज में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूज है, बाकी ये आपके लिखे। अब आपको चेक करना, ये रहे क्वेश्चन, ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंट्रोल टी का यूज क्या है, चार ऑप्शन अवेलेबल है। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज क्या है, चार ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर भी है बॉटम में, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल A2, ये दोनों इंपोर्टेंट। अगर आपको लग रहा है सर मुझे शॉर्टकट की समझ में नहीं आती, तो मेरी तरफ से आपको ये दोनों शॉर्टकट की कैसे भी करके आपको करना है, कैसे भी करके जितना भी कर सकते हो। अगर आपको आती है 50% भी आती है और आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाकी शॉर्टकट की कर लीजिए। जैसे मैं एमएस वर्ड की बात करूं, एमएस वर्ड, इससे एक मिनट सारी ओपन कर लेता हूं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस
पावर पॉइंट, ये तीनों शॉर्टकट की मैंने बनाई है, लेकिन इन तीनों का जो एक बोला जाए कि एक स्टैंडर्ड मेथड से बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने रफली इनका यूज कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। यानी एक प्रॉपर मेथड जो होता है ना किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, अगर आप रियल में जैसे F1 से लेकर F12 तक और कंट्रोल A to Z, ये आपकी मतलब 100% श्योर है, पक्का है, तो आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों शॉर्टकट की पे काम कर लीजिए। और ये भी कंफर्म है कि अगर आपने वर्ड की ये पीडीएफ की शॉर्टकट की कर ली, तो आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिंगल, किसी भी एग्जाम में। एक्सेल का भी प्रॉमिस कर सकता हूं और पावर पॉइंट का भी कर सकता हूं। ठीक है, ये तीनों स्टैंडर्ड पीडीएफ बनाए हैं। अब इनका एक मैंने कैटेगरी डिफाइन की है हर पीडीएफ के अंदर, तो वो कैटेगरी मैं आपको समझा देता हूं। बाकी इन पीडीएफ को कहां पे मिलेंगी, ये मैं आपको रिवीजन जो क्लास का आपने लिंक लिखा है, लिया है, या रिवीजन क्लास की जो आपने पीडीएफ नंबर सिस्टम की देखी थी, वहीं पर ये सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। डाउनलोड कर लेना जैसे भी आपको लगे, सारी पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएंगे। डाउनलोड के लिए अलग से मैं लिंक लगाऊंगा, वहां से सारे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले देखो, सबसे पहले मैंने जो कैटेगरी बनाई है वो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट की। सबसे ज्यादा एमएस वर्ड में कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल यू, और कंट्रोल लास्ट ब्रैकेट, कंट्रोल मतलब राइट ब्रैकेट एस्केप की, कंट्रोल जेड और कंट्रोल बाई, सबसे ज्यादा यूज ये होती हैं। अब यहां पर मैंने दोनों मीडियम में रखा है, आप नाराज नहीं हो, इसीलिए मैंने दोनों मीडियम को फॉलो किया है। इंग्लिश में है आप इंग्लिश से फॉलो कर लेना, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी से कर लेना, लेकिन प्रॉपर हिंदी से है तो एक बार इंग्लिश को रेफर जरूर कर लेना। और हाँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मेरे पूरा कॉलेज में बस इंग्लिश मीडियम रहा, क्योंकि कॉलेज में ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाता है जब आप यूनिवर्सिटी या थोड़ा स्टैंडर्ड कॉलेज में जाते हैं। बाकी 12th तक मैंने खुद ने हिंदी मीडियम पढ़ा है, लेकिन आज इंग्लिश इंग्लिश जो मैंने सीखी थी, उसका मेन जो पॉइंट रहा वो इंग्लिश पढ़ने से हुआ। जितना इस रीडिंग करोगे उतना खुद समझ में आएगा, खुद ऑटोमेटिक। काफी मतलब इंग्लिश से डरते हैं, रीडिंग करिए, जितना कर सकते हो उतना बेस्ट है। बाकी और भी है जो जिनके सबसे ज्यादा यूज होते हैं दिस। अब मैं यहाँ पे सबको बताऊं, पढ़ के बता दूं, तो पढ़ के आप पढ़ोगे उनका यूज करोगे, आपके लिए यही जरूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आपको रिबन के टैब एक्सेस करनी है, जैसे ये बड़ा ट्रेंड बन गया है आज के क्वेश्चन का। जैसे अगर आपने अल्ट एफ प्रेस किया तो फाइंड जो टैब है, फाइंड फाइंड पेज, जिसे बैक स्टेज व्यू भी बोला जाता है, ध्यान रखना, बैक स्टेज व्यू। जब आप फाइंड जो फाइंड टैब है उस पर क्लिक करते हैं, जहां पे ओपन, न्यू, प्रिंट, सेव, सेव एज, आपका ऑप्शन, क्लोज, ये सारी कमांड्स आती है ना, इसे बैक स्टेज व्यू बोला जाता है, ध्यान रखना। चलिए, कंट्रोल एच के साथ होम टैब आता है, कंट्रोल एन के साथ इंसर्ट आता है, जी के साथ डिजाइन, पी के साथ लेआउट, एस के साथ रेफरेंस टैब, और अल्ट, यानी अल्ट से आपके टैब एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो की है उसे प्रेस करते ही आपका कर्सर उस पर्टिकुलर टैब में मूव कर जाएगा। देन उसके बाद आपके हर कमांड के हर कमांड के साथ एक मतलब कैरेक्टर हाईलाइट हो जाता है, उस कैरेक्टर को प्रेस करते ही वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। ये है, यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा, फॉलो करिएगा। इन दो कैटेगरी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली और टैब को एक्सेस करने वाली। दूसरी है, अगर आपको रिबन के साथ, कीबोर्ड के साथ काम करना है, जो रिबन है, रिबन के साथ काम करना है, तो उसका भी यहाँ पे जैसे अल्ट या एफ, अल्ट के साथ और F10 के साथ, दोनों का ये राइट क्लिक है, या फिर डिफरेंट टैब को एक्सेस करना है, टैब को, और टैब की शिफ्ट F टी, ये मूवमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। यस, नेक्स्ट है नेविगेट, नेविगेट डॉक्यूमेंट। ये नेविगेट का मतलब समझते, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ज्यादातर क्वेश्चन हैं, अगर आपको, जैसे आपने शॉर्टकट की भी नहीं पढ़ी और ये जो कैटेगरी अगर आपने पढ़ ली, तो काफी हद तक क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट करा सकते हो। जैसे
नेविगेट का मतलब मूवमेंट होगा, जिसमें इसमें ज्यादातर कीज मूवमेंट वाली आएंगी, जैसे एरो कीज मूवमेंट है जो नेविगेट की है, होम है, एंड है, ठीक है ना, और आपका पेज अप है, पेज डाउन है, तो ये सारी नेविगेशन की है। जैसे लेफ्ट एरो कीज के साथ अगर आप करोगे तो आपका कर्सर वन वर्ड लेफ्ट लेफ्ट में मूव कर जाएगा, मूवमेंट होगा। शिफ्ट, हाँ, दो चीज ध्यान रखना, जब आप शॉर्टकट की पढ़ते हो तो कंट्रोल और अल्ट बड़ा यूज है इनका, कंट्रोल और शिफ्ट का, सॉरी, कंट्रोल और शिफ्ट का। जब आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ किसी की का यूज करते हैं, जैसे आपने कंट्रोल प्रेस कर दी, तो उस स्थिति में जो सिलेक्शन होगा वो मतलब आपका रेंडमली होगा, रेंडमली, ठीक है। और जो शिफ्ट के साथ जो सिलेक्शन होता है शिफ्ट प्रेस करने से, वहां पे एक रेंज के साथ होता है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका नेविगेशन हो गया। दूसरा है, अगर आपको प्रीव्यू और प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, जैसे कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल अल्ट आई से आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है, एरो की से आपका पेज जूम इन जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल होम से आपका प्रिंट प्रीव्यू जूम आउट होगा, और लास्ट पेज का जूम जूम आउट होगा। तो नितिन भाई मैसेज देख लेना। भाई आपस में बातें करने में लगे हो। सेलेक्ट द, अगर आपको टास्क और ग्राफिक का सिलेक्शन करना है तो उसकी भी शॉर्टकट कीज लिखी है। एक्सटेंड यानी सिलेक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, F8 का सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए करते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे F8 की सारी कीज है, अगर आपने F वहां पे पढ़ा है तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एडिट करना है अगर आपको टास्क और ग्राफिक को, तो एडिट के लिए भी शॉर्टकट कीज है, जैसे कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डिलीट। यहां से क्या होगा, वन वर्ड लेफ्ट का डिलीट होगा, वन वर्ड राइट का डिलीट होगा, और डिलीट और बैक स्पेस में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अलाइनमेंट ऑफ फॉर्मेट से रिलेटेड अगर पैराग्राफ में करना है तो उसकी शॉर्टकट कीज यहां पर है, ठीक है। जैसे कंट्रोल 1 से क्या होता है, सिंगल स्पेसिंग होती है, कंट्रोल 2 से डुअल स्पेसिंग 2.0, कंट्रोल 5 से क्या होता है 1.5, और कंट्रोल 0 से आपका पैराग्राफ जो स्पेस होता है वो ऐड होता है और या रिमूव होता है, दोनों में से जो होगा वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको हेडिंग स्टाइल 1 लगाना है तो कंट्रोल अल्ट 1 लगा दो, ये शॉर्टकट कीज है, आप एक और ट्राई करिए, एक बार बस प्रैक्टिकल करके चेक करना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर से रिलेटेड आपको शॉर्टकट की यूज करनी है, जैसे आपका साइज, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। आपको जो चेंज कीज करना है तो चेंज कीज आपका फॉर्मेट कैरेक्टर के अंदर, यानी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई शॉर्टकट की अप्लाई करनी है तो सारी यहीं पे होगी। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कैटेगरी कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि फॉर्मेटिंग में कौन सी शॉर्टकट कीज आती हैं। नेक्स्ट आपका मैनेज फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग को मैनेज करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज है। और नेक्स्ट इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करने की भी शॉर्टकट की पूछी जाती है, जैसे कॉपीराइट सिंबल के लिए कंट्रोल अल्ट सी अल्ट होता है, कंट्रोल अल्ट आर अगर रजिस्टर्ड सिंबल के लिए होता है, और कंट्रोल अल्ट टी आपका ट्रेडमार्क सिंबल के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे कीज है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रही है और आती रहेंगी आगे तक भी। जैसे अगर मैं बात करूं शिफ्ट एंटर, अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो लाइन ब्रेक होती है, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो तो आपका पेज ब्रेक होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हो तो आपका कॉलम ब्रेक होता है। ये वो स्पेशल कीज है जो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कैटेगरी है, अगर आपको वेब पेज के साथ मतलब वर्क कर रहे हो वेब पेज की कंटेंट के साथ, तो उसकी भी कोज, जैसे कंट्रोल के हाइपरलिंक क्रिएट होती है, अल्ट लेफ्ट के से वन पेज आपका गो बैक हो जाएगा, वन वीक फॉरवर्ड राइट हो जाएगा। नाउ F9 से आपका पेज रिफ्रेश होता है जो आपका F5 से भी होता है, ठीक है। ये हमने शॉर्टकट की पढ़ी थी। अगर टेबल के साथ काम करो, टेबल, तो टेबल की भी कुछ शॉर्टकट कीज है यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है। इंसर्ट पैराग्राफ और टैब कैरेक्टर का आपको इंसर्ट करना है तो ये शॉर्टकट कीज है। रिव्यू डॉक्यूमेंट का रिव्यू चेक करना है तो इसकी शॉर्टकट कीज है। रिव्यू के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट कीज आती है, जैसे अगर आपको कमेंट बॉक्स लगाना है, ट्रैकिंग चेंज और ऑन और ऑफ करना है, या फिर रिव्यू पैन एक्टिव करना है, तो इन दोनों तीनों की शॉर्टकट कीज है। और हाँ,
रेफरेंसेस, साइटेशन और इंडेक्सिंग से रिलेटेड शॉर्टकट की है जो आज स्टैंडर्ड बन गया, यानी अगर टफ आएगा तो क्वेश्चन यहीं से रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज हैं। मेल मर्ज से भी पढ़ना है तो मेल मर्ज से, यानी मतलब इतना बड़ा है डॉक्यूमेंट, अगर आपने कर लिया तो फाइनली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, और एक चीज लास्ट में, आप ये शॉर्टकट की पढ़ रहे हो, ज्यादा लंबा लगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट के जो व्यूज हैं, 5 व्यू हमने पढ़े थे, उनकी शॉर्टकट की जरूर पढ़ लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में आउटलाइन का प्रिंट लेआउट दोनों की शॉर्टकट की ऑलरेडी एग्जाम जो अभी रिसेंटली हुए थे उन सब में आ चुकी है। तो ये दोनों शॉर्टकट की अगर आई है तो आने वाले एग्जाम में ड्राफ्ट व्यू भी आ सकती है और रीडिंग मोड व्यू की शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है। यानी अगर एक कैटेगरी डिफाइन हो गया, और हाँ, आपके प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का आगे कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, तो आज जो ट्रबल शूट का 9 बजे सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये तो रहा वर्ड का। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी कुछ ऐसी ही कैटेगरी है। जैसे पहली कैटेगरी आपका मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट की। देन उसके बाद है फॉर्मेटिंग, यानी सेल से रिलेटेड अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो उसकी शॉर्टकट की अगर देखोगे हमेशा पूछी है। जैसे कंट्रोल 1 भी आया है, कंट्रोल 2, 3, 4, 5, 9 और 0, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज भी हैं जो सिलेक्शन और परफॉर्मेंस के एक्शन को परफॉर्म करती हैं। जैसे कंट्रोल A से क्या होता है, आपका एंटायर पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा एक शॉर्टकट की और है कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, यहां से भी आपका एंटायर सीट का सिलेक्शन होगा। और भी शॉर्टकट कीज है, जैसे अगर आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है, अल्ट एंटर, तो यहाँ पे आपकी एक लाइन ब्रेक होगी, किसमें, आपका सेल में। ठीक है, और कंट्रोल एंटर आप प्रेस करते हो तो आपका जो सेल रेंज है वो कंप्लीट करेंटली क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट एंटर से अगर आप किसी सेल में हैं तो आपका कर्सर अगले मतलब सेल के ऊपर ऑटोमेटिक मूव कर जाता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, यानी आपने देखा होगा जैसे आप एंटर करते हैं तो आपका कर्सर सेल के बॉटम में आ जाता है, लेकिन आपको प्रीवियस सेल पे जाना है, एक सेल ऊपर जाना है, तो शिफ्ट एंटर का प्रेस किए, शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, और हाँ, ये दोनों शॉर्टकट, यानी ये 5 शॉर्टकट की तो आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखनी, पांचों। यानी कंट्रोल स्पेस बार से आपका कॉलम सेलेक्ट होता है और शिफ्ट स्पेस बार से आपका एंटायर रो सेलेक्ट होती पूरी की पूरी। तो ये कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपको लग रहा है सर हमने इतना पढ़ लिया है फिर भी एक्सेल में और कौन सी शॉर्टकट की से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके एमसीक्यूज भी हैं, उसके एमसीक्यूज भी हैं। ये रहे भाई, चेक कर लो अपने आप को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ खुद ही पता चल जाएगा कि हमने पढ़ा है, सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। और ये क्वेश्चन वो है जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल फालतू का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है। नेक्स्ट है आपका मतलब आपका पावर पॉइंट से, और पावर पॉइंट का ये डॉक्यूमेंट तो मैंने लास्ट के फरवरी 2022 में ही बना दिया था, सॉरी 22 में नहीं, फरवरी 2020 में ही बना दिया था, और ये आज तक चल रहा है। मैंने जिस डॉक्यूमेंट पे काम किया है और अगर स्टैंडर्ड बनाए तो ऐसे ही बनाता हूं कि कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वर्ड, एक्सेल, ये पांचों शॉर्टकट की अगर पढ़ ली तो शॉर्टकट की का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए यहां पर भी वही कैटेगरी है, जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट कीज, जैसे F5 है, शिफ्ट F5 है, अल्ट F5 है, कंट्रोल F5 है। ठीक है, कंट्रोल एम है, शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 3 से आपका चेंज की कंट्रोल T है, कंट्रोल D है, कंट्रोल G है, कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक है, तो ये वो शॉर्टकट कीज है जो ज्यादातर यूज होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे मैंने लिखी हैं जो हमेशा आपको कंफ्यूज करती हैं। क्यों, जैसे कंट्रोल शिफ्ट C से आपका कॉपी होगा फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल शिफ्ट V से आपका पेस्ट होगा, अल्ट शिफ्ट C से आपका कॉपी होगा एनिमेशन पेंटर, अल्ट शिफ्ट V से आपका एनिमेशन पेंटर पेस्ट होगा, कंट्रोल अल्ट V से आपका क्या होगा, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और कंट्रोल अल्ट C से आपका कॉपीराइट सिंबल क्रिएट होगा या फिर इंसर्ट होगा। इसके अलावा बाकी कैटेगरी भी है, जैसे आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, घटाना है, चेंज करना है, जो भी है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट F से आपका
फोन डायलॉग्स ओपन होता है। इंक्रीज करना है तो 2 शॉर्टकट की है, डिक्रीज करना है तो उसकी भी 2 शॉर्टकट कीज है। साथ ही साथ में स्लाइड शो से रिलेटेड ये शॉर्टकट की तो आपको हमेशा मतलब पावर पॉइंट में याद करनी है कंप्लीट। ये मतलब स्टार है आपके लिए, अगर पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बेसिक रूप से बन जाएगा, यानी जो स्लाइड शो वहां पर यूज होने वाली शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट आपका कभी कभी मल्टीमीडिया और वीडियो से रिलेटेड भी शॉर्टकट की पूछी जाती है। यानी पहले अगर आप देखोगे अभी ट्रेंडिंग के जो 2021 में पेपर हुए थे वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिस यानी साउंड वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो कौन सी शॉर्टकट कीज है, और 2 पेपर में आया, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ मैंने फरवरी 2020 में ही बना दिया, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड है, बस एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे तो जब ऑप्शन फंसते हैं ना तो उनके एलिमिनेशन से आराम से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करा सकते हैं। यस, ये तो आप अल्ट की के साथ हैं, अल्ट की को स्टैंडर्ड है, अगर आपने वर्ड में पढ़ा है तो एक्सेल पावर पॉइंट में ज्यादा जरूरत नहीं है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है। ये फरवरी 2020 में ज्यादा पूछे जाने वाली शॉर्टकट कीज थी, लेकिन अब इनका यूज नहीं होता। जैसे पावर पॉइंट का शॉर्टकट टूल्स है जिसकी शॉर्टकट की थोड़ी सी अलग होती हैं और वो अलग से एक एक्सटेंशन लगता है, तो ये आप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना, मतलब इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी आप पावर पॉइंट की शॉर्टकट टूल ऑब्जेक्ट शॉर्टकट टूल्स वाली करना ही मत, ये शॉर्टकट टूल्स वाली बिल्कुल भी मत करना, जरूरत ही नहीं है शॉर्टकट टूल्स वाली, ये नहीं करना, और शॉर्टकट टूल्स की ये भी नहीं करना, शॉर्टकट टूल्स की छोड़ देना। यानी पावर पॉइंट की तो आपको ज्यादा नहीं करनी, बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली पहली कैटेगरी है, दूसरा है साइज चेंज करने के लिए, और तीसरा है स्लाइड शो और मल्टीमीडिया। बस ये 4 कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आगे की करने की। ये शॉर्टकट की से रिलेटेड कंटेंट था जो रिवीजन के तौर पे हमने समझा, और ये भी जाना कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना आपको लेवल तक ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं अगले मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट और फुल फॉर्म। ये दोनों टॉपिक अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब हम फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं तो फाइल फॉर्मेट जितने भी हैं उनकी खुद की अपने आप में फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि इसको कभी भी थ्योरी से कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। कभी कोई फुल फॉर्म इंटरनेट से पूछ ले, कभी एमएस वर्ड से पूछ ले, कभी विंडोज से पूछ ले, कभी सॉफ्टवेयर से पूछ ले, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ ले। तो यहाँ पर फुल फॉर्म को कंप्लीट हम सिर्फ और सिर्फ किससे, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो फाइल एक्सटेंशन के लिए आपको सिर्फ एक ही फिगर याद रखना है, दिस, यानी फाइल फॉर्मेट की कैटेगरी, कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है फाइल फॉर्मेट की, यही थ्योरी है। और फुल फॉर्म के लिए आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे मल्टी आपको क्विज फॉर्म में, आप उनको कर लीजिए, वही सफिशियंट है। ठीक है, चलिए तो एक बार फाइल फॉर्मेट की कैटेगरी को डिफाइन कर देते हैं। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होती है डेटा, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एग्जीक्यूटिव, गेम, वेब सिस्टम, कंप्रेस, डेवलपर और बैकअप फाइल। अब आप बोलेंगे सर इतने सारी फाइल फॉर्मेट हैं तो हमें कौन सी याद रखनी है, अगर आप बैच में हैं, अगर आप किसी में भी हैं तो हमें कौन सी याद रखनी है ये आप मुझे बता दीजिए। देखो, अगर आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो तो फाइल एक्सटेंशन पढ़े हैं, अगर आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ा है तो आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको बिल्कुल कोई ज्यादा टाइम मतलब एफर्ट नहीं लगाना। अगर आप, और दूसरा है ऑडियो वीडियो, इन दोनों में से एक याद कर लो कोई भी, अगर आपके पास रिसोर्सेस है सीधा फॉलो करो, नहीं है तो वैसे बैच में हो तो रिसोर्सेज मिल जाएंगे, नहीं है तो फिर मैं कुछ हेल्प करूंगा आपकी, ये दोनों में से एक कर लो, कोई एक, बस दोनों में से काम हो जाएगा। अगला है इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि हमेशा मतलब एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो बाकी अगर कोई क्वेश्चन सेट होता है तो इस इमेज फाइल फॉर्मेट के ऑप्शन से एलिमिनेशन हो जाता है बड़े आसानी से। और नेक्स्ट है आपका कंप्रेस वाला जरूर देख लेना, और जानने तो आपको सारे, एक बार इनका बेसिक बेसिक एक एक एग्जांपल देख लेना, लेकिन स्पेशल रूप से इन चारों पे आपको ध्यान देना है, चारों पर। चलिए, इमेज सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड में यूज होता है, इसीलिए इमेज फाइल फॉर्मेट को मैं यहां पर आपके लिए हेल्प करूंगा कि इमेज फाइल फॉर्मेट को किस फॉर्मेट तक आप ले जा सकते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे
कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट रखें, कुछ कॉमन, यानी ऐसे इमेज फाइल फॉर्मेट जो मतलब अगर आप इनको देख लेते हो तो कम से कम इमेज फाइल फॉर्मेट की कैटेगरी को आप आराम से कवर कर सकते हो, यानी इसमें ज्यादा फिर एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट कौन से हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा TIFF। देखो मैंने बताया था कि जब भी कोई फाइल फॉर्मेट पढ़ो तो उसका फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखना है, और फुल फॉर्म तभी इन दोनों टॉपिक को एक साथ लिया जाता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब यहां पर मैंने फाइल फॉर्मेट की कुछ कैटेगरी डिफाइन किया, कुछ कैटेगरी, जैसे उसका कंप्रेशन रेशो क्या है, कंप्रेशन रेशो, उसका यूज हम करते क्यों हैं, और एक उसका फुल फॉर्म। ठीक है, तीन मेन कैटेगरी समझेंगे, और हां यही चीज आपको एफर्ट लगानी है पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। जैसे TIFF समझ में आ गया। अब इसका यूज कहां करते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप TIFF की बात करोगे तो TIFF एक ऐसा इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जो किसी कंप्रेस या फिर एनी जो मतलब लूज लूज फाइल, यानी जिसका साइज कम है, उसकी क्वालिटी और इंफॉर्मेशन से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और ये हमेशा लार्जर साइज में होता, बड़े साइज में होता है। इसीलिए इस फाइल को अगर हम ब्रीफ में मतलब बोला जाए ब्रीफ में समझे तो ये लूज लैस होता है, इसका नो कंप्रेशन, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, साइज छोटा नहीं कर सकते, लार्ज फाइल होती है, लार्ज साइज की। दूसरा पॉइंट है हाई, वेरी हाई क्वालिटी इमेज। जब साइज बड़ा है या फिर वेरी हाई क्वालिटी इमेज है तो ऑटोमेटिक साइज बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी ये वो पॉइंट है जो आपको एलिमिनेशन मेथड में हेल्प करेंगे जब क्वेश्चन डिफरेंट और हार्ड लेवल से क्वेश्चन आता है। समझ में आया, पहला फुल फॉर्म। दूसरा इसका, इसे हम लूजलेस नहीं कर सकते, यानी नो कंप्रेशन, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिप होता है ना वही कंप्रेस नहीं कर सकते साइज में। वेरी हाई क्वालिटी है, इसका यूज हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए करते हैं, प्रोफेशनल पब्लिकेशन में करते हैं, या फिर आर्केबल जो कॉपीज होती हैं वहां पे करते हैं। और इसका एक स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी है, इसे आप ट्रांसपेरेंसी के लिए सेव भी करा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है आपका विट मैप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है .bmp। इस फाइल को हम बिटमैप इमेज बोलते हैं। इसका, इसे आप कंप्रेशन, इसे कंप्रेस नहीं किया, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होती है, हाई क्वालिटी स्कैन होती है, और मतलब इसका यूज हम हाई क्वालिटी अगर स्कैन करना है किसी पिक्चर को तो उसके लिए यूज करते हैं मेनली बिटमैप यूज को। नेक्स्ट है सबसे पॉपुलर .jpeg। ठीक है, इसके दो फाइल एक्सटेंशन होते हैं, .jpg और JPEG। ठीक है, इसके फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। और इसके मेन अगर स्टैंडर्ड समझो, मेन पॉइंट समझो, तो इसे लूजली, यानी इसमें इस फाइल को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, कंप्रेस्ड, छोटी से छोटी की जा सकती है। और इसका यूज हम वेब इमेज के लिए करते हैं, प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए नहीं करते, नॉन प्रोफेशनल के लिए करते हैं, ईमेल में करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं, जिसका साइज कम रहे। ठीक है ना, बस इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका GIF। ठीक है, GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरफेस फाइल फॉर्मेट। इस GIF का एक क्वालिटी होता है, GIF मतलब फाइल की क्वालिटी होती है, ये फाइल अपने आप में मतलब एक मूवमेंट रखती है, मतलब बोला जाए एनिमेटेड अगर कोई फाइल है तो GIF है, यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और इसमें क्या है, एनिमेटेड होता है, तो इसका जो कलर कोड होता है, कलर कोड का जो लिमिट होता है ओनली 6 मतलब 256 कलर को मतलब कलर लिमिट होती है इसकी GIF फाइल की। और वेरी साइज में छोटी होती है, और पोर्टेबल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। साइज में छोटी होती है तो इसके आप मतलब लूजलेस और कंप्रेशन विदाउट लो क्वालिटी, यानी बिना
मतलब आपकी क्वालिटी भी लॉस्ट नहीं होगी, आपका कंप्रेस भी हो जाएगा फाइल। इसका यूज वेब इमेज के लिए करते हैं, वेब इमेज। ठीक है, स्पेशल एट्रीब्यूट क्या है इसमें, एनिमेटेड है। एनिमेट, ध्यान रखना इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट। आपने देखा होगा काफी पिक्चर्स आपके आती हैं एनिमेटेड फॉर्म में, वो जीआईएफ होती हैं। नेक्स्ट आपका पीएनजी। पीएनजी में पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, उसे आप लूज लेस यानी बिना क्वालिटी डिक्रीज किए, जैसे जीआईएफ होता है उसी प्रकार आपको इसे भी आप मतलब लूज लेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो बिना क्वालिटी, और इसे वेब इमेज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ईपीएस, इसका एक्सटेंशन और इसका फुल फॉर्म भी है। और ये इसके बारे में मतलब ईआईएफ जो मतलब बोला जाए कि इस इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपने देखा हो कि जब आप जैसे एडोब इलस्ट्रेशन का यूज कर रहे हो या कोरल ड्रो का यूज कर रहे हो, तो वहां पर इस इमेज फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ईपीएस का। ठीक है, ईपीएस का, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, रॉ इमेज फाइल। रॉ मतलब यानी आपने वो फाइल कहीं ना कहीं से ली है, लेकिन यहां पर इसके एक्सटेंशन थोड़े से ज्यादा हैं, जैसे .raw, .cr2, .nef, .orf, .sr2, या फिर और भी हो सकते हैं। इन फाइल को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, ये फोटोग्राफी के लिए यूज होती हैं। और इन रॉ फाइल के साथ एक क्वालिटी है, यानी रॉ फाइल जैसे आपने कैमरे के द्वारा कोई फोटो खींची, आपने कोई इमेज को स्कैन किया, कोई स्कैन की, तो वो रॉ फाइल होती है। ठीक है, जैसे हम फोटोशॉप में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के लिए, और ये अन का प्रोफेस्ड हो सर। ठीक है।